हाय दोस्तों, मेरे पास बहुत से मेल्स आए, बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से इंस्टा पे मैसेजेस आए, मतलब जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ उस पर मैसेजेस आए कि सर आप कुछ और कम्युनिकेशन करो, जिसमें कई सारे और नाम थे। मैं SSR भाई से रिलेटेड केस की बात कर रहा हूँ, लाइक दिशा एंड ऑल दैट। ये मैंने पैरा कम्युनिकेशन पार्ट 1, 2, 3, 4 किया। पार्ट 1 में जो भी बात आई थी, मैंने कहा था क्या दवाई बदली गई थी, ये पूरी दुनिया जानती है, वीडियो अभी भी है, डिलीट नहीं हुई है। उसके बाद एक पार्ट में आई थी पैसे की लूट का मामला था। एक पार्ट में आई थी कि क्या, शायद पार्ट 1 में था वो, कि उनके माइंड को करप्ट करने की कोशिश की जा रही थी, क्या भूत प्रेत की स्टोरी सुनाकर, हॉन्टिंग। तो ये सारी बातें अब थोड़ी फिट बैठ गई है जब से SSR भाई के फैमिली ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट डाली है पटना पुलिस के अंदर। कंप्लेंट भी नहीं, वो FIR है। अभी आपके ऊपर है मानना इसको कि ये जो मैंने बातें की तुक्के में की, या मैंने कुछ सोच समझ के किया। बट आपको ये बोलना चाहूँगा, मानो या ना मानो आपके ऊपर है, कि जो मेथड का मैंने इस्तेमाल किया था, आज भी बोल रहा हूँ ये बात, मैंने कभी नहीं कहा, किसी वीडियो में नहीं कहा कि मैंने SSR भाई के सोल को यहाँ बुलाया है, किसी वीडियो में नहीं कहा है मैंने। मेरा मेथड ही बिल्कुल अलग सा था। और इससे पहले मैंने 4 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया है ये, कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं 8 साल से इस लाइन में हूँ, पैरा की लाइन में। और वो जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स थे, जो मैंने वीडियोस किए, उसका एनालिसिस किया, मुझे लगा ये पॉसिबल हो सकता है। और उसी के बेस पे मैंने वो पार्ट, जो पार्ट 1 था, जो शायद मैंने 28 या 29 जून को अपलोड किया था, उसमें जो बातें आई है वो आज सही होती नजर आ रही हैं। अभी तक तो चाहे वो बिहार पुलिस कहे या पब्लिक कहे या कोई भी कहे। अब आता हूं मैं सुशांत भाई की थोड़ी पर्सनालिटी पे भी मैंने थोड़ा सा अपना फोकस डाला था, उनके इंस्टा के पोस्ट वगैरह को देख करके, कि हाँ ये बंदे के माइंड में चलता क्या है। अब बताता हूँ। बहुत जल्दी किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना, बहुत जल्दी, क्योंकि वो बंदा मल्टी टैलेंटेड था, वो एक पर्पस से नहीं आया था किसी इंडस्ट्री में, मतलब टैलेंट ही टैलेंट था। और जब कोई ऐसा इंसान होता है ना जिसके अंदर टैलेंट ही टैलेंट हो, मैं मानता हूँ इस बात को, तो वो दुनियादारी से थोड़ा दूर हो जाता है। शायद वो दुनियादारी से थोड़े वो दूर होंगे। अब ये बात तो क्लियर कर पाएंगे उनके घर वाले या उनके जो क्लोज थे। जो मुझे लगा, जो मैंने रीड किया, ये बताया, मनी माइंडेड नहीं थे वो। मतलब जितना कमा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं, उनका कोई कंसर्न नहीं था उससे। और ऐसे लोग पता है क्या होते हैं, इस गंदी सी दुनिया में सॉफ्ट टारगेट होते हैं, सॉफ्ट टारगेट। एक आर फैक्टर की बात करूंगा आज मैं, स्ट्रांगली इसलिए बोल रहा हूं। एक लड़की थी, उसका भी नाम आर से शुरू होता था, वो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में आई थी। मुझे आज तक लगता है कि उसके डेथ के पीछे उसी आर नाम की लड़की का सबसे बड़ा फैक्टर है। नहीं कह रहा हूं कि उसने मर्डर किया है, लेकिन उसने सिचुएशंस कुछ ऐसे क्रिएट कर दिए थे कि वो आज मेरे सामने नहीं है। एक जो आर वाली लड़की है, जिसको आज आप टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, आर नाम से उसका स्टार्ट होता है, आर कैरेक्टर से उसका नाम स्टार्ट होता है, आर। जो भी बातें आई हैं कि 90 दिन में 3 करोड़ रुपए किसी के खर्च कर देने, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए में मुझे लगता है बहुत सारी छोटी मोटी इंडस्ट्री लग जाती है, बहुत सारी। एक छोटी इंडस्ट्री लग सकती है 15 लाख 20 लाख रुपए में, छोटी मोटी। बट 3 करोड़ शायद अभी इंडिया में, मुझे लगता है 3 करोड़ अमेरिकन के लिए भी बहुत ज्यादा है, जापानीज के लिए भी बहुत ज्यादा है।
ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि 3 महीने में 3 करोड़ रुपए अकाउंट से निकल जाए। मैं मानता हूँ इस बात को, ग्राउंड से मैं उठा हुआ हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। उनके माइंड को कंट्रोल करके उनके थॉट्स को करप्ट किया गया है। पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया है, पहले, फिर उसके बाद थॉट को करप्ट करना मतलब बताना भूत प्रेत जादू टोना ब्ला ब्ला। मेरी पहले की भी वीडियोस में मैं कह चुका हूं कि भूत प्रेत जादू टोना, इससे किसी की जान नहीं जा सकती है। वो थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी होता है ये, लेकिन जान नहीं जा सकती है। अगर मुझे कोई ये भी बोले कि किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे केसेस आज तक नहीं देखे हैं। हाँ, ये थोड़ा है, इंसान को अलग थलग कर सकता है, लेकिन अगर उसे उस टाइम पे सपोर्ट मिल जाए ना, तो जो इसका इफेक्ट है वो कम हो जाता है। मैं मानता हूँ कि दुनिया में ये जो ब्लैक मैजिक और इस तरह के जो फोर्सेस आप नेगेटिव एनर्जी बोलते हो, इससे ज्यादा खतरनाक, मतलब इंसान सबसे खतरनाक है आज आपके सामने। इंसान जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। मतलब आप ये समझ लो कि एक तरीके से वो आपके माइंड से खेल रहा है, वो डरा कर। मैं बार बार कह चुका हूं कि हाँ, ये पावर एग्जिस्ट करती जरूर है, लेकिन पोटेंशियली डैमेज नहीं कर सकती। और एसएसआर भाई के केस में तो और नहीं कर सकती। बंदा इतना फिट, काफी एडुकेटेड, फिजिक्स का मास्टर, तो ये वाली बात तो मैं मानने से थोड़ा सा, मतलब मैं हिचकिचाता हूं कि हाँ, किसी ब्लैक मैजिक के कारण उनकी डेथ हुई होगी। अब मैं आने जा रहा हूं एक ऐसी बात पे, ये ना कोई भूत प्रेत से रिलेटेड है ना पैरा पे। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं और इसको मैं एलैबोरेट करूंगा बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं मिस्टर गुप्तेश्वर पांडे, उनको भी मेल भेजूंगा, और मिस्टर तिवारी जो पटना के एसपी हैं उनको भी मैं सीसी करूंगा। जो मेरे पॉइंट्स हैं, नॉट भूत प्रेत, नॉट पैरा, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर, मेरी बातों पे, मेरी वॉइस को कोई यहाँ से बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा है, या चेन्नई में सुन रहा है, या देहरादून में सुन रहा है, लेकिन मुझे पता तक नहीं है कि हाँ, वो मेरी बात सुन रहा है, कि मैं ये बात कैमरे पे आपसे कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपका मोबाइल फोन एक जीएसएम रिमोट माइक्रोफोन बन सकता है। अगर मोबाइल फोन नहीं बन सकता तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आते हैं, छोटे छोटे मैच बॉक्स के साइज के, उसमें सिम लगता है, उसमें सिम डाला आपने, उसको कहीं रख दिया, किसी के घर पे रख दिया, या किसी को बुला के स्विच बोर्ड में डलवा दिया, जो बिजली की स्विच बोर्ड होती है ना अंदर में, उसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलती रहेगी। और जैसे मैं आप बात स्टार्ट करना शुरू करोगे, तो जैसे ही आपकी, मतलब रूम में जो वॉइस, जब आप बोलते हो, वॉइस का एक यूनिट होता है मेजरमेंट का, डेसिबल, जैसे वो 55 से 60 डेसिबल के बीच आएगा, वो अपने आप क्या करेगा, टारगेट मोबाइल को कॉल कर देगा। उसके बाद वो बंदा या बंदी जो भी है फोन उठाएगी या उठाएगा, वो सुनेगा क्या बात हो रही है वहां पे। सबसे पहले तो ये है कि प्राइवेसी खत्म हो गई। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है किसी से, उसको थ्रेट लग रहा है, बात कर रहा है, तो जो खतरनाक लोग हैं उसके लाइफ में, जो अच्छे बने हुए थे, उनको एक एक मूवमेंट की जानकारी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत भाई के हर एक बात को कोई सुनता था। अगर वो घर पे भी बात करते थे, घर पे भी कांटेक्ट करते थे अपने, या अपने किसी खास दोस्त से करते थे, तो उस बात को भी कोई दूर से सुन लेता था। उनके घर में रह के नहीं, अपने घर पे रह के या अपनी लोकेशन से सुन लेता था। और ये मैंने बता दिया कैसे पॉसिबल है। और जो मैंने बताया वो बहुत ही तुच्चा तरीका है, वो छोटा मोटा। ये अमेज़ॉन यूएसए, ईबे यूएसए, यूरोप के कई ऐसे साइट्स में इस तरह के इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे डिवाइस मिलते हैं, सिम बेस्ड होते हैं ये, जिसको हम जीएसएम माइक्रोफोन कहते हैं।
जो RF बेस्ड होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, उसकी रेंज कम होती है, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, उससे ज़्यादा वो होता नहीं है। यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि अगर इस तरह के किसी इक्विपमेंट का यूज़ हुआ होगा तो आप मान के चलो ये पकड़े जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। पटना पुलिस बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रही है। मैंने अभी जैसे बात की बिहार पुलिस के DGP मिस्टर गुप्तेश्वर पांडे की, सर बोलूँगा मैं, उनकी प्रोफाइल जब मैंने देखी, 1987 के IPS बैच से वो निकले हैं, बिहार कैडर से, और ADG थे पटना में, वायरलेस एंड टेक्निकल में। तो आज मैं उनके इंटरव्यूज को देख करके समझ पा रहा हूँ, जो टीवी पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास बस आपका साथ है। उन्होंने ये बात बोली थी। इसको छोटे मतलब शॉर्ट में बोलूं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन वो प्रूव नहीं कर सकते। काफी कुछ उन्होंने सोच लिया है और बिल्कुल मुझे जैसा लगता है कि बहुत सारे लोग आज मैं देख रहा हूं कि बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि जस्टिस नहीं मिलेगी। मिलेगी। फाइल डिलीट हो गई, मेरे हाथ में हार्ड डिस्क हो, मेमोरी कार्ड हो, भाई कितना भी भरा हुआ हो, ले आइए, कोई भी 2 दिन लूंगा, रिकवर करके सब दे दूंगा। चाहे फॉर्मेट मार दो, चाहे डिलीट मार दो, 4 बार फॉर्मेट मार दो, वो रिकवर हो जाता है। ये कोई मतलब क्या है? फाइल डिलीट हो गई, अरे गलती से डिलीट, रिकवर भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? ये 2020 है, ये थोड़ी ना मतलब 1999 नहीं, ये 2020 है। और ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की बातें की ना, इसमें मैं बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसी बातें जो हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये मेरे काम से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया कि मैं एक सर्वेलेंस कंपनी चलाता हूँ और जब सर्वेलेंस कंपनी चलाता हूँ तो एंटी सर्वेलेंस का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। कभी आप भी शिकार मत हो जाना कि आपको किसी ने फ़ोन गिफ्ट किया हो और आप उसको आराम से यूज़ कर रहे हैं और पता लगे कि आपकी हर एक बात, हर एक मैसेज को कोई और देख रहा हो, सुन रहा हो। ये भी होता है, ये बहुत पॉसिबल है, ये बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग या क्राइम हो जाए ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, वो वैनिश नहीं होता। बायोलॉजिकल एविडेंसेस को हो सकता है लोग वैनिश कर दें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वैनिश नहीं होता। ये कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं मेल डालूंगा DGP बिहार को, और जो सीनियर IPS ऑफिसर जो SP हैं पटना सिटी के मिस्टर तिवारी जो मुंबई गए हैं, उनको भी मैं CC करूंगा। ये हो सकता है उनको ये सारी बातें पता हो सकता है उनको सारी बातें मालूम हो, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, कुछ नया नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैंने गुप्तेश्वर पांडे सर का जो इंटरव्यू देखा था ना, हाथ जोड़ रहे थे वो, सपोर्ट कीजिए। आपको भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास, आप लोगों के पास भी अगर ऐसा कोई थ्योरी आती है जो पॉसिबल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, आप बेशक मेल डालिए उनको। क्योंकि ये वाला जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा मतलब अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये सुशांत भाई एक सेलिब्रिटी थे उसका मुद्दा है। ये मुझे लग रहा है कि ये हर से कनेक्टेड है, हर आम इंसान से कनेक्टेड है। मैं अपने आप को कैसे कनेक्टेड मानता हूँ मैं भी बता देता हूँ। चलिए आज मुंह खोल करके बता देता हूँ कि मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी जिसका नाम R से शुरू होता था। जब मेरे लाइफ में आई थी तो मेरी इनकम 3 से 4 लाख रुपए की थी महीने की। जब मेरी लाइफ से गई, मतलब मेरे साथ भी काफ़ी लूटपाट हुआ, काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा अमाउंट, मतलब कोई आप कह लो कि 15-20 लाख के आसपास कुछ होगा। ऑलरेडी बिजनेस में मैं काफ़ी डैमेज हो गया था पहले भी। उसके बाद जो मेरी इनकम है वो शायद 30-40 हज़ार रुपया पर मंथ रह गई थी।
और किसी को डाउट लगता हो ना इस बात पे, तो इंडसइंड बैंक है पटेल नगर में, दिल्ली के, 2013, 14, 15 का मेरा बैंक स्टेटमेंट निकाल ले, 16 का निकाल ले, 2016 के बाद का स्टेटमेंट निकाल ले। मैं भी बहुत बुरी हालत में था। मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि अब शायद अब मेरा काम नहीं है यहाँ पे, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आज तक किया है अब वो मेरे पास नहीं है, वो किसी कारण निकल चुका है। बट समहाउ पता नहीं वो क्या था, मैं बच गया। कुछ प्लान तो मैंने भी किया था, लेकिन मैं बच गया। और इसलिए मैं मानता हूँ कि कोई हो मेरे साथ या ना हो, मैं गौरव को हमेशा मानता हूँ कि गौरव मेरे साथ है। कुछ तो था उस दिन ऐसा, जो प्लानिंग मेरी पूरी थी, मैं अकेला भी था। तो यही मैं बोलूँगा। और सर्वेलेंस की मैंने जो बातें की, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, सर्वेलेंस, एंटी सर्वेलेंस। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सुशांत भाई की सर्वेलेंस भी की गई है इलेक्ट्रॉनिक, वो भी इलीगल। लीगल सिर्फ कर सकती है सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस कर सकती है या रिलेटेड एजेंसीज कर सकती है, आर्मी कर सकती है, या आपको तो पता है CISF भी कर सकती है अपने लेवल पे अपने बंदों की, CRPF भी कर सकती है कई जगह पे, उनका अपना अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन ऐसे इस तरह के जो इक्विपमेंट्स आज हैं अवेलेबल मार्केट में, तो ये इलीगल है कि कोई घर में बात कर रहा है अपने, और उसको कोई और हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके सुन रहा है, और उसके एक एक मूवमेंट की उसको जानकारी हो रही है। लेकिन ऐसा किया भी होगा तो हिंट तो मैंने दे ही दिया है, ये मिटता नहीं है, ये एविडेंस। कॉल रिकॉर्ड कभी नहीं मिटता है। कॉल रिकॉर्ड जिस दिन मिट जाएगा उस दिन वोडाफोन भी मिट जाएगा और एयरटेल भी मिट जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि ये जो भी आर नाम के लोग हैं या जो लोग भी हैं, ये किसी टेलीकॉम कंपनी को मैनिपुलेट कर सकते हैं।